अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में स्टूडेंट हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अब जो हम 12.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस में भी है और जो सेकंड ईयर के बच्चे अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में भी ये एक्सरसाइज है। सेकंड ईयर की बुक में ये 1.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 जी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 x लेस इक्वल -1 c प्लस 2 x ग्रेटर देन -1। c फाइंड करना है सो डैट लिमिट x -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। हमें गिवन डैट है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सॉल्यूशन में लिखेंगे जी गिवन डैट लिमिट x अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब कि जो हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक ये सेकंड कंडीशन जो है लेफ्ट और राइट वाली ये सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कि हमें फिर क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। ये स्टेटमेंट में हमें बात गिवन है, जो उसने बात लिखी हुई है ना कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट का यही मतलब है कि हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल दी हुई है। रखें जी फिर इसमें लेफ़्ट और राइट लिमिट को सेम, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -1, ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। बता चुका हूँ कि ये नेगेटिव का साइन लेफ़्ट लिमिट को शो करता है और -1 पे जो प्लस का साइन लगाएंगे ये राइट लिमिट को शो करेगा। अब जी लेफ्ट लिमिट के लिए हमने क्वेश्चन में से कौन सी वैल्यू को लिखना है? लेफ्ट लिमिट के लिए हमने क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की उस वैल्यू को लिखना है जिस पे लेस आ रहा है। अब चेक करें जी लेस किस पे आ रहा है, एक्स लेस देन है एक्स प्लस 2 और एक्स ग्रेटर देन है जब सी प्लस 2 होगा। मतलब कि अब लेफ्ट के लिए हमने लेस वाली वैल्यू को लिखना है, तो लेस पे फिर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 आएगी और ग्रेटर पे इसकी वैल्यू आएगी सी प्लस 2। लिमिट अप्लाई कर लें जी, जिधर जिधर एक्स आ रहा है उसकी जगह -1 यूज़ कर लें। सी प्लस 2 वैसे ही कांस्टेंट है, इसमें एक्स वाली वैल्यू को नहीं आ रही तो ये एज इट आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस कर लें, 1 2 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का, तो सी की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया जी। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो डैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। और ये हमें जी फंक्शन गिवन है, लेस भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है। अब देखें इसमें भी हमें उसने गिवन बताया हुआ है कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का मतलब है कि इसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, फर्स्ट कंडीशन भी, सेकंड भी और थर्ड भी। एक दफ़ा दोबारा जी मैं इधर साइड पे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। पहली कंडीशन थी एफ ऑफ सी डिफाइंड, सेकंड कंडीशन थी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब कि इसमें लेफ्ट लिमिट भी आ जाती है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाती है और राइट हैंड लिमिट भी इसमें आ जाती है। और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो थर्ड ये होती है फर्स्ट क्या होगी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सेकंड। ये जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है।
अब इस डेफिनेशन को पहले क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। हम इनकी तीनों कंडीशन पहले फाइंड कर लेते हैं जी। फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करें, एफ ऑफ सी को। सी की वैल्यू क्वेश्चन में 3 आ रही है। ये जो एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये सी की वैल्यू भी है। एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा हो या सी इज इक्वल टू 3 लिखा हो, एक ही बात है। तो फिर आ गया एफ ऑफ सी की वैल्यू 3। तो बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि एफ ऑफ 3 पे हमने उस वैल्यू को लिखना होता है जिस पे इक्वल आ रहा है। तो इक्वल पे फिर क्या वैल्यू उसके सामने आ रही है, एन। ये जी फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड, जब लेफ्ट लिमिट इसकी फाइंड करें, लेफ्ट लिमिट ये आएगा जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3। अब देखें जी लेफ्ट लिमिट है हमारे पास। तो बता चुका हूँ लेफ्ट लिमिट के लिए हमने क्वेश्चन में से लेस वाली वैल्यू को लिखना है। तो लेस पे वैल्यू एम एक्स आ रही है, लिमिट अप्लाई कर लें जिसमें, तो ये 3m आएगा। ये जी लेफ्ट लिमिट का आंसर आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन का आंसर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट को फाइंड करें जी, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें इसकी। तो राइट लिमिट के लिए लिखेंगे एक्स अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। राइट लिमिट के लिए क्वेश्चन में से हमने ग्रेटर वाली वैल्यू को लिखना है। ग्रेटर पे वैल्यू क्या आ रही है, एक्स ग्रेटर देन 3 पे वैल्यू है -2x प्लस 9। वो इसमें पुट कर लेते हैं जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2x प्लस 9। लिमिट अप्लाई कर लें, -2 इंटू 3 प्लस 9 -6 प्लस 9। इसका आंसर जी 3 आ गया। अब हमने लेफ्ट लिमिट भी फाइंड कर लिया, राइट भी फाइंड कर लिया, फर्स्ट कंडीशन भी फाइंड कर लिया। अब इन तीनों कंडीशंस को हम इकट्ठा लिख लेते हैं इस तरह। फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट और इज इक्वल टू आएगा राइट लिमिट। अब एक स्टूडेंट इस लाइन को इस तरह लिख देता है जी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट। दूसरा स्टूडेंट इस बात को इस अंदाज में लिख देता है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, मतलब कि एफ सी की वैल्यू इधर 3 आ जाएगी, एफ ऑफ 3 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स। एक बच्चा इस तरह लिखता है इस तीसरी कंडीशन को, और एक बच्चा इस तरह लिख देता है जी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट। बात दोनों तरह से ठीक है, चाहे इस तरह से लिख लें चाहे आप लोग इस अंदाज में लिख लें, दोनों सूरतों में ये ठीक है जी। अब इधर वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ 3 फर्स्ट कंडीशन में हमारा आंसर n आया, लेफ्ट लिमिट का आंसर 3m आया और राइट लिमिट का आंसर हमारे पास ये 3 आ गया। अब इन तीनों के इक्वल रख लेते हैं। तो 3m को 3 के इक्वल रखें तो ये आएगा m इज इक्वल टू 3/3। 3 को 3 पे डिवाइड कर लें तो 1 आंसर आ गया जी। अब n इज इक्वल टू 3m रख लें या n इज इक्वल टू 3 रख लें, आपकी मर्जी है। n इज इक्वल टू आप डायरेक्ट ये 3 भी रख सकते हो। अगर इस तरह नहीं करना आप लोगों ने तो n इज इक्वल टू फिर 3m के इक्वल रख लो। m की वैल्यू आप लोग फाइंड कर चुके हो, ये m की वैल्यू है जी 1। तो इस सूरत में भी n का आंसर भी 3 आ जाएगा। यह था जी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, वैल्यू हमने फाइंड करनी है m और n की, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसमें चेक करें, अब इसमें तो सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन में आई m रहा है, n को आई नहीं रहा, तो इसका मतलब है हमने सिर्फ m फाइंड करना है। वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट को किया है। पहले लिखते हैं जी एफ ऑफ 3 या एफ ऑफ सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। एफ ऑफ 3 पे हमने इक्वल वाली वैल्यू को लिखना है। इक्वल पे क्या वैल्यू आ रही है, ये इक्वल पे वैल्यू आ रही है जी एक्स स्क्वेयर। तो मगर ब्रैकेट में तो एक्स की वैल्यू 3 है, तो उधर फिर लिखेंगे 3 का स्क्वेयर। असल में ये इस तरह से लिखना था ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर, मगर क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यू 3 है, तो इधर एक्स की जगह 3 यूज़ कर लें, 3 का स्क्वेयर 9। ये पहली कंडीशन को इस तरह लिखा जाता है। आप स्टूडेंट पहले इस तरह लिख लिया करें रफ वर्क में
कि जो एफ ऑफ एक्स की इक्वल पे वैल्यू आ रही है, इक्वल पे ये वैल्यू थी वो हमने लगा ली, फिर बाद में एक्स की जगह आप वो वैल्यू लगा लिया करें जो क्वेश्चन में गिवन है। अब जिसकी लेफ्ट लिमिट भी फाइंड करते हैं और राइट लिमिट भी फाइंड करते हैं। ये तो 9 आ गया लेफ्ट लिमिट, ये आएगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट लिमिट के लिए स्टूडेंट्स लेस वाली वैल्यू को लगा लें। लेस पे वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये लेस है जी एम एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एम एक्स पुट करें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3m। अब राइट लिमिट को फाइंड करें जिसमें तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो 3 पॉजिटिव के लिए क्वेश्चन में से ग्रेटर वाली वैल्यू को लिखना है। तो क्वेश्चन देखें बुक से तो उसमें ग्रेटर पे जो आंसर आ रहा है, ग्रेटर पे जो वैल्यू आ रही है वो एक्स स्क्वायर है। लिमिट अप्लाई कर लें इसमें भी, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन डैट है, क्या गिवन डैट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। गिवन डैट है कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस। तो हम जानते हैं जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। फर्स्ट इक्वल लेफ्ट लिमिट इक्वल राइट लिमिट आएगा। एफ ऑफ 3 पे हमने वैल्यू फाइंड किया 9, लेफ्ट लिमिट हमने फाइंड किया 3m, राइट लिमिट हमने फाइंड किया 9। 3m को इस 9 के इक्वल रख लो या 3m को इस 9 के इक्वल रख लो, ले ये m आपका फाइंड हो गया। m की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 का सेकंड पार्ट था उसमें सिर्फ m यूज हुआ था, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 70% चांस होते हैं पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आने के, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा जी इसकी स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 ओवर एक्स माइनस 2, इस पे नॉट इक्वल 2 है और के एक्स इज इक्वल टू 2 है। फाइंड वैल्यू ऑफ के सो डैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हमें फंक्शन गिवन है जी, चेक नहीं करना, के फाइंड करना है। लिखें जी सोल्यूशन में, बात को ध्यान से समझ लेना है। इसके जो क्वेश्चन के स्टार्ट से 2-3 स्टेप्स हैं बस वो समझने वाले हैं। लिखेंगे जी पहले गिवन डैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ले जी फंक्शन तो हमें कंटिन्यूअस गिवन है। अब देखें जी इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में ग्रेटर और लेस का साइन था। हर क्वेश्चन में ग्रेटर का साइन भी था, लेस का साइन भी था और इक्वल का साइन भी था। मगर क्वेश्चन नंबर 6 में उसने एक इक्वल दे दिया और एक नॉट इक्वल दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में तो उसने स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट मतलब के लेस और ग्रेटर को तो यूज ही नहीं किया। एक आपके पास इक्वल वाली वैल्यू है और एक नॉट इक्वल वाली वैल्यू है। चलें जी इसके सोल्यूशन में फिर क्या करना है, बात आपने लिख लिया गिवन डैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, एफ ऑफ सी वाली भी और सेकंड लेफ्ट राइट भी। तो इसमें हमने थर्ड कंडीशन डायरेक्ट लिखनी है जी। थर्ड कंडीशन किस अंदाज में लिखेंगे, जिस तरह डेफिनेशन में थर्ड कंडीशन आप लोगों को बताई है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स। ये बात आप लोगों ने लिख लेनी है। अब जी इधर सी की वैल्यू पुट कर लें। सी की वैल्यू हमें गिवन है 2, एक्स लिखा हो या सी लिखा हो एक ही बात है। ले जी जिधर जिधर सी था उधर हमने लगा दिया है 2। अब इस बात का तो हमें पता है एफ ऑफ 2 पे हमने फंक्शन में से उस वैल्यू को लिखना है जिस पे इक्वल आ रहा है। ये जी इक्वल आ रहा है, इक्वल के सामने क्या फंक्शन है के, तो एफ ऑफ 2 की जगह तो स्टूडेंट्स हमने के यूज कर लिया। अब ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2। अच्छा जब बात लिखी होती है ना किसी चीज़ को अप्रोच करना,
अब इसका एग्जैक्ट जो आंसर है ना, मतलब कि बाज़ औक़ात एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हो या एक्स नॉट इक्वल टू 2 लिखा हो, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, मतलब कि 2 के करीब तरीन कोई पॉइंट है, वो करीब तरीन पॉइंट 1.9 भी हो सकता है, 1.99 भी हो सकता है, सो ऑन चलते जाएं। मगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर क्या लिख देते हैं कि जिधर जिधर एक्स है उधर 2 यूज़ कर लो। हालांकि इसका अगर एमसीक्यूज में आता है तो उसका ये मतलब है एक्स नॉट इक्वल टू, अगर एक्स हमारा 1 को अप्रोच करे तो इसका मतलब है एक्स नॉट इक्वल 1, एक्स एग्जैक्ट 1 नहीं है, एक्स मतलब कि 1 के करीब तरीन कोई पॉइंट है जो एक्स उसको अप्रोच कर रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि एक्स अप्रोच जब 2 को कर रहा है तो फिर नॉट इक्वल वाली वैल्यू यूज़ होगी। दो ही तो वैल्यू है क्वेश्चन में, एक इक्वल वाली है और एक नॉट इक्वल वाली है। इक्वल वाली को हमने यूज़ कर लिया, नॉट इक्वल वाली रह गया तो उसको लिमिट में अप्लाई कर लें फिर। तो ये आएगा 2x प्लस 5x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। उम्मीद है स्टूडेंट्स की स्टेप की आप बच्चों को समझ सबको आ गई होगी। अब बता चुका हूँ कि लिमिट वाले क्वेश्चन में जब अंडर रूट में वैल्यू आती हैं तो उसको रैशनलाइज किया जाएगा। अब जिस पे स्क्वायर रूट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रैशनलाइज करना है। न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग रैशनलाइज करेंगे। 2x प्लस 5 इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके तो k की वैल्यू फाइंड कर लें। न्यूमिनेटर में फार्मूला आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय x माइनस 2, 2x प्लस 5, x प्लस 7, दोनों का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो k हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x प्लस 5, बाहर माइनस है इनटू साइन चेंज कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय ये सारे का सारा एज इट लिख लेते हैं। टू एक्स में से एक एक्स माइनस कर लें और 5 में से 7 माइनस कर लें। x माइनस 2, 2x प्लस 5, x प्लस 7। तो ये x माइनस 2 x माइनस 2 से क्या हो गया जी, कैंसिल, तो ऊपर 1 आ गया। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब वैल्यूज कैंसिल हो तो 1 रहता है। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, जिधर जिधर x है उसकी जगह 2 यूज़ कर लें। 2 इंटू 2 प्लस 5 और 2 प्लस 7। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 7 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और 3 प्लस 3 हमारे पास 6 के इक्वल आएगा। ले जी k की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ गई है। ये जी क्वेश्चन नंबर 6 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट है जी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड की थी ना कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी, सेम ये क्वेश्चन भी वही है। एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें 2x प्लस 3, एक्स लेस इक्वल 1 और माइनस एक्स प्लस 4, एक्स ग्रेटर देन 1। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। शुरू करें जी, इस पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएं। फर्स्ट कंडीशन होता है एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू 1 है। अब देखें इधर आप वर्क में लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स पे इक्वल वाली कौन सी वैल्यू है, 2x प्लस 3। अब इधर जी जिधर जिधर x है इसमें उसमें हम 1 यूज़ कर लेते हैं तो 2 प्लस 3 का आंसर 5 आ जाएगा। अब इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं, वो सेकंड कंडीशन काउंट होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव। और लेफ्ट लिमिट के लिए हम क्वेश्चन में से लेस वाली वैल्यू लिखते हैं। लेस पे ये वैल्यू दी हुई है जी 2x प्लस 3।
लिमिट अप्लाई कर लें इसमें भी 2 × 1 + 3 आंसर 5 आ जाएगा। अब इसकी राइट लिमिट को फाइंड करें। राइट लिमिट के लिए हमने क्वेश्चन में से ग्रेटर वाली वैल्यू को लिखना है। ग्रेटर पे आ रहा है -x + 4। ले इसमें भी लिमिट अप्लाई कर लें। जिधर जिधर x आ रहा है उसकी जगह -1 यूज़ कर लेते हैं। -1 + 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। अब इसमें चेक करें स्टूडेंट्स, इसमें लेफ्ट और राइट का तो आंसर ही सेम नहीं आया, ठीक है। और पहली कंडीशन का आंसर भी 5 आया हुआ है हमारे पास, मतलब कि इसमें तीनों कंडीशंस का आंसर सेम नहीं आया। तो फिर थर्ड कंडीशन क्या लिख देंगे? थर्ड कंडीशन इसकी ये होगी, फर्स्ट नॉट इक्वल सेकंड। तो ये लिख देंगे f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। यही हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है x = 1। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर की सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। और वीडियो के स्टार्ट में भी बता चुका हूं कि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। वीडियो अगर अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।